गजा का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। 2 साल की इजरायली जारहत के निशानात हुनूज बिखरे पड़े हैं। जंगबंदी के बाद गजा में मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। फिलिस्तीनियों के लौटने, मलबा हटाए जाने, इमदादी टर्कों के लिए राहें हमवार करने समेत दीगर सरगर्मियां जारी हैं। इधर गजा से दूर मिस्र के शर्म शेख में गजा जंगबंदी समिट की तैयारियां भी हो रही हैं। इस चोटी इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की शिरकत मुतवक्के है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास की सदारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अस्सीसी मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्म शेख इजलास से कबल यरगमालियों और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सकती है। फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने 2 जेलों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इनमें तवील सजा याफ्ते कैदी, खवातीन, बच्चे और कम उम्र अफराद शामिल हैं। इन फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मकसद हमास के जेर कब्जा इजरायली यरगमालियों की वापसी के लिए रास्ता हमवार करना है। यह हमास के साथ तय पाए जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है। जराये के मुताबिक इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि हमास इजराइल के यरगमालियों को छोड़ देगा। इधर गजा में जंगबंदी बरकरार है और फिलिस्तीनी जोक दर जोक अपने शहर और कस्बों की तरफ लौट रहे हैं। गजा के लिए इन शहर खंडर में तब्दील हो चुका है और इनकी तामीर नौ में अब बरसों लग जाएंगे। बुलडोजरों से मलबा हटाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ सड़कों पर पड़े मलबे को हटाने में महीनों लग जाएंगे। मलबा हटाने के लिए जितने बुलडोजर्स होने चाहिए उतने दस्तयाब नहीं हैं और जो हैं इनमें से बेशतर खस्ता हाल है। बेघर फिलिस्तीनियों की गजा वापसी। गजा हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा फ़ज़ाई तस्वीर के हवाले से बताया है कि सिर्फ गजा शहर में तकरीबन 41,000 रिहायशी यूनिट्स तबाह हो चुके हैं। इजरायली हमलों के नतीजे में बेघर फिलिस्तीनी जंगबंदी के बाद गजा शहर में दाखिल हो रहे हैं। हाथों में फिलिस्तीनी परचम और टर्कों पर अपनी अशिया लादे फिलिस्तीनी मलबे के बीच से गुजर रहे हैं। इनका शहर मलबों में तब्दील हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा में वापस आ चुके हैं। इमदादी टर्कों की दाखिले की तैयारी की जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इमदादी टर्कों के दाखिले की तैयारी है। इमदादी ट्रक जो सरहदी चौकियों पर पहुंच चुके हैं, जहां इनकी तलाशी ली जा रही है ताकि इन्हें गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी जा सके। और दूसरी तरफ आप देखिए कि गजा में जहां पर फिलिस्तीनी अब लौटना शुरू हो रहे हैं, जहां पर फिर से तबाह बर्बाद हो चुके, नेस्तो नाबूद हो चुके, पूरी तरह से बर्बाद हो गया गजा, अब फिर से बसाया जा रहा है। ख्याल रहे कि 9 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच मिस्र में हुए बिलवास्ता मुज़ाकरात में जंगबंदी के पहले मरहले पर इत्तेफाक हुआ था। मुआहदे की रूह से जो बंधक हैं इजराइल के हमास के पास, उनकी रिहाई के साथ साथ गजा में इमदाद की फराहमी भी शामिल है। 20 नुकाती मंसूबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था और वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल के गजा पर थोपी गई जंग में कम से कम 67,682 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं, जबकि 1,70,000 से ज्यादा बेघर हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों में 1,139 अफराद इजराइल में मारे गए थे और तकरीबन 200 को हमास ने यरगमाल बना लिया था। तो दरअसल यह मौजूदा तस्वीर है गजा के अंदर की। गजा में हालात तो पहले से अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन गजा एक तरह से लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। हर तरफ बारूद के निशान नजर आ रहे हैं, हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है और ऐसे में अब एक बार फिर से गजा को आबाद करने, गजा को बसाने के लिए मिस्र में बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि 20 नुकाती जो प्रोग्राम
मुतारिफ किया गया है, 20 नुकाती जो माहिदा है, इस पर अब अमल एक तरह से शुरू हो गया है। और ये 20 नुकाती माहिदा भी अलग अलग मरहलों में एक तरह से हो रहा है। यानी पहले मरहले पर अब प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो फिलिस्तीनी बंधक हैं इजराइल के पास और जो इजरायली बंधक हैं हमास के पास, उन्हें छुड़ाने को लेकर अब पेशरफ्त की जा रही है। इसके अलावा गजा जो पूरे तौर से वीरान हो चुका है, जहां से कई लाख अफराद अपने घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हुए थे, जिनमें से अक्सर तो एक तरह से मौत के घाट उतार दिए गए, जिनमें से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जो घायल हैं। और सिर्फ मरने वालों की तादाद अगर आप सुन लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो मरने वाली तादाद बताई जाती है वो तो 60 और 65 हजार के ऊपर है, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि यह तादाद दरअसल 1 लाख के ऊपर निकल चुकी है। आप सोचिए, जब मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है तो जख्मियों की तादाद कितनी होगी, और ऐसे में जो बेघर अफराद हैं उनकी तादाद कितनी होगी। और जहां तक बेघर अफराद की बात की जाए, पूरा गजा ही दरअसल खत्म हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि गजा में एक इमारत भी आपको सही हालत में नहीं दिखाई देगी। यहां तक कि आम शहरियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्कूल, जो तालीमी इदारे, जो अस्पताल और हेल्थ सेंटर हैं, उन्हें भी इजराइल ने और आईडीएफ ने नहीं बख्शा है। और अस्पतालों को भी इन्होंने अपने रॉकेट और बमों का निशाना बनाया है। तो पूरे तौर से गजा तबाह हो चुका है, लेकिन एक उम्मीद के साथ अपने प्यारे वतन एक बार फिर से गजा के लोग लौट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि खुशियां लौटेंगी, हालात बेहतर होंगे और एक अच्छे मुस्तकबिल की अब यहां से शुरुआत होगी। तो गजा तो पूरे तौर से खत्म हो चुका है, लेकिन गजा को बसाने की कोशिश चल रही है। हालांकि गजा को बसाने में अभी भी सियासत हो रही है। अभी भी आप देखिए कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी नापाक नजर गजा पर लगी हुई है। फिलिस्तीनियों का हक है, फिलिस्तीनियों का ये पूरा हिस्सा है, उनसे जबरदस्ती छीना जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से गजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग अब गजा में बसने के लिए लौट रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में, गजा को बसाने में, हालात को बेहतर होने में अब यहां पर 10 साल बल्कि 50 साल एक तरह से लग जाएंगे। और वो गजा जो कभी हरा भरा हुआ करता था, वो गजा जो एक तरह से खुशहाल हुआ करता था, वो 50 साल दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में पीछे चला गया है। और जो जानी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है उसके लिए भी भरपाई करने में भी एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि गजा में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आप याद रखिए कि इजराइल को, आईडीएफ को, बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को भी इस गजा से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और आप याद रखिए कि तारीख में जब जब गजा की बात होगी तो उस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू, इजराइल और आईडीएफ का जो जुल्म है उसे भी याद किया जाएगा।